दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। करीब 3 हफ्ते बाद भी ममता बनर्जी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो चुनाव हारी हैं। बंगाल चुनाव नतीजे आने के बाद ममता ने फिर से हुंकार भर दी है। फिर से बोला है, मैं चुनाव हारी नहीं हूं बल्कि चुनाव हराई गई हूं। इस बार ममता बनर्जी ने कोर्ट जाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ममता के हाथ फिर से पक्के सबूत लग चुके हैं? ममता ने मांग ली है फॉरेंसिक रिपोर्ट। क्या कोर्ट में पेश करने जा रही हैं इस सबूत को? इलेक्शन कमीशन पर फिर से भड़क गई है ममता बनर्जी। 21 दिन बाद फिर से ममता के ऐलान के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। दोस्तों, खबर क्या है? खबर जरा देखिए। नव भारत टाइम्स की खबर है और खबर में लिखा है, बंगाल में चुनाव था या मजाक? सीआई पर फिर भड़की ममता बनर्जी। भवानीपुर रिजल्ट के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी। दोस्तों, ममता बनर्जी जिस भवानीपुर सीट से वो चुनाव लड़ रही थी, ममता बनर्जी चुनाव हार गई। और तब ममता बनर्जी ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में 100 सीटों पर गड़बड़ी की गई है। याद है आपको दोस्तों? ममता बनर्जी ने तब यह बयान दिया था कि 100 सीटों पर गड़बड़ी की गई है, लूटा गया है। तब राहुल गांधी ने इस बात को कहा था कि ममता बनर्जी के मैं बिल्कुल साथ हूं। ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो बिल्कुल 100% सच है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, लोकसभा के चुनाव में और तमाम राज्यों में जहां जहां पर इस तरीके के चुनाव है, सब में यही गड़बड़ी की गई। राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी की बातों में सहमति जताते हुए जो है ट्विटर के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से जो कहते वो नजर आए। अब ममता बनर्जी वीडियो के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, चुनाव आयोग पर और देश की सत्तारूढ़ी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, उस खबर पर जाऊं उससे पहले जरा इस दूसरी हेडलाइन को पढ़ते हैं। न्यूज 18 हिंदी की खबर और लिखा है, जबरन हराई गई हूं। 21 दिन बाद भी भवानीपुर सीट पर हार मानने को तैयार नहीं दीदी, अब कोर्ट में लड़ेंगी चुनावी जंग। खबर में लिखा गया है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए करीब 21 दिन बीत चुके। राज्य में नई सरकार का गठन हो चुका, लेकिन भवानीपुर सीट की चुनावी हार का अभी तक मसला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। टीएमसी की फायर ब्रांड नेता ममता बनर्जी 3 हफ्ते बाद भी इस गढ़ में अपनी शिकस्त को स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए जनता के सामने आते ही दीदी का पुराना तेवर दिखने को मिला। उन्होंने साफ कर दिया कि अब इस चुनाव को भुलाने वाली नहीं है बल्कि वोटों की गिनती और कथित हेराफेरी के खिलाफ और सीधे अदालत में कानूनी जंग का बिगुल फूकेंगी। 21 दिन बाद हार मानने को तैयार नहीं दीदी। दूसरी बात दोस्तों, 21 दिन हो चुका है, ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है। लड़ाई दोस्तों आप देखिए कि किस तरीके से चुनाव के महज कुछ ही दिन के भीतर टीएमसी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ, एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ 20 से 25 सीटों में हुई गड़बड़ी को लेकर के, वो गड़बड़ी दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया के तहत बताया गया, आरोप लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में टीएमसी पार्टी की तरफ से कि जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया के तहत ज्यादा वोट कटे हैं वहां पर कम मार्जिन से बीजेपी ने सीट जीती है। यानी अगर इस बार ममता बनर्जी जाती हैं तो कहा यह जा रहा है कि सिर्फ भवानीपुर सीट ही नहीं बल्कि पूरा पश्चिम बंगाल का चुनाव का मसला पूरे डेटा आंकड़ों के साथ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर रख सकती हैं। जो नव भारत टाइम्स की जो खबर है, इस खबर में लिखा है दोस्तों, मैं आपको पढ़कर बता दूं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में, यानी भवानीपुर में विधानसभा क्षेत्र में उनकी जबरदस्ती उनको हराया गया। जिस दिन फाल्टा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए उसी दिन बोलते हुए कांग्रेस, जो तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप भवानीपुर कैसे जीते, मैं आपको यह अदालत में बताऊंगी। अगर आप पे हिम्मत है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवाइए। यानी ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अगर हिम्मत है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट शुभेंदु अधिकारी को मंगाना चाहिए और मंगवाइए फॉरेंसिक रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट, सारे आंकड़े, सारे डेटा सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी बताएंगे। यानी कि कोर्ट की दहलीज पर ममता बनर्जी वो सारे पक्के सबूत ममता बनर्जी रखने जा रही हैं। दोस्तों, एक तरफ ममता बनर्जी कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो सड़कों पर लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। चाहे बुलडोजर को लेकर के हो, चाहे पार्टी दफ्तर में जो चुनाव जीतने के बाद 2 कुछ खबरें आई उस मसले को लेकर के हो, चाहे
आप देखिए किस तरीके से तनाव के हालात बने उस मसले को लेकर के हो। हालांकि शुरुआत ममता बनर्जी ने उस पूरे मसले को लेकर के, बुलडोजर नीति को लेकर के कोलकाता हाई कोर्ट का रुख तो पहले ही कर लिया, लेकिन अब चूंकि ये पूरा मामला ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट में एक बार जाकर के जो है पहुंचा दिया गया है कि भाई एसआईआर में इस तरीके से ऐसे ऐसे हुआ है, तो पश्चिम बंगाल का चुनाव का जो मामला है ऑलरेडी एक बार सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर जा चुका है, तो ममता बनर्जी जो है इस बार सुप्रीम कोर्ट का ही रुख कर सकती हैं। कई राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि लड़ाई ममता बनर्जी सिर्फ एक सीट को लेकर के नहीं लड़ना चाहती है। दरअसल जिन जिन सीटों पर जो उनके रिसर्च डिपार्टमेंट है, जो अभी तक सर्वे कर रहे हैं, अभी तक जो आंकड़े निकाल रहे हैं, वो सारे पक्के सबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाएंगे। और कई एक खबरें भी निकल कर आई दोस्तों, जिसमें ममता बनर्जी की जो टीम है जो रिसर्च कर रही है कि चुनाव किन कारणों से हारा, कैसे ये सब हो गया, वो टीम भी बहुत कुछ बारीकी से जांच करने में लग चुकी है। कई चीजों को वो पकड़ भी चुकी है कि कहां कहां पर कैसे गड़बड़ी हुई, किसके द्वारा गड़बड़ी की गई। ये सब कुछ डेटा इकट्ठा धीरे धीरे ममता बनर्जी कर रही हैं और अब सीधे शुभेंदु अधिकारी से फोरेंसिक रिपोर्ट मांग रही हैं कि आप फोरेंसिक रिपोर्ट दीजिए इस चुनाव का, और जो भी मसला है मैं कोर्ट के सामने सबूत पेश करूंगी। खैर, इसमें ममता बनर्जी कह रही है कि क्या यह सचमुच कोई चुनाव था या लोकतंत्र के नाम पर महज एक मजाक। आर्थिक गड़बड़ियों के चलते लगभग 1 करोड़ नाम हटा दिए गए, गिनती केंद्रों पर धांधली हुई, आरोप है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता जो है जबरदस्ती एजेंटों के आईडी कार्ड छीन कर ले गए। मुझे सत्ता में बैठे व्यक्ति का नाम लेना पसंद नहीं क्योंकि उसे लंबे समय से जानती हूं। मुझे और विपक्ष के प्रतिनिधियों को गिनती केंद्रों से बाहर निकाल दिया गया। ममता बनर्जी आगे कह रही हैं, इस बार विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शिता तरीके से नहीं कराए गए। वो कह रही हैं कि चुनाव प्रक्रिया महज एक मजाक बनकर रह गई है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि 60 लाख लोगों के नाम जानबूझकर काट दिए गए। हमने संघर्ष किया और 32 लाख नाम वापस जुड़वाए, लेकिन बाकी बचे 27 लाख नाम नहीं जुड़ पाए। बीजेपी में बाद में बीजेपी ने 7 लाख लोगों के नाम जमा किए, करीब 34 लाख लोगों का अपना वोट नहीं डाल पाए, जिसके बाद यह गड़बड़ी हुई। हमारे पास पक्की जानकारी है और केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर से जो है ये सब गड़बड़ी की गई है। ये सारी बातें ममता बनर्जी कहते हुए नजर आ रही हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में ममता बनर्जी इस लड़ाई को कैसे लड़ने वाली हैं, किस तरीके सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर ये सारी बातें रखेंगी, कौन कौन से पुख्ता जो सबूत है उनके हाथ लग चुके हैं, क्या क्या डेटा जो है वो कलेक्ट कर रही हैं, टीएमसी पार्टी की जो रिसर्च टीम है, जो रिसर्च कर रही है, जो सर्वे कर रही है, जो डेटा कलेक्ट कर रही है, वो डेटा किस तौर पर कलेक्ट कर रही है और कितनी जल्द जो है ममता बनर्जी कोर्ट का रुख करेंगी, ये सब कुछ आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़4 न्यूज़। धन्यवाद।